क्या है, डे वन में देखोगे आप इंटरेक्शन विद द लैंग्वेज। इंटरेक्शन विद द लैंग्वेज का मतलब क्या है? सबसे पहले जनरली हम लोग स्कूल्स में, कॉलेज में या कहीं पे पढ़ते हैं तो हम लोग से एक चीज का चार्जेस लिया जाता है, कोई लिखेगा नहीं। चलो, एक स्कूल में चार्जेस चलता है, जानते हो, पीडी क्लासेस का, पता है? ये पीडी क्लासेस आपके स्कूल के फीस में रजिस्टर देखना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पोकन का अलग से किया जाता है, राइट? स्पोकन तो चलो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बात अलग है, बट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट जरूर लिया जाता है, ठीक है, पर्सनालिटी का। क्यों? क्योंकि यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस दो सोसाइटीज के बीच में होता है। एक हाई, इसको बोलते हैं हाई सोसाइटी, और एक होता है लोअर क्लास या मिडिल क्लास। क्लासेस आज भी हैं, पहले जाति वाइज थी कि ऊंची कास्ट और नीची कास्ट, और आज भी हैं। आज ऊंची कास्ट में उस आई मीन की हाई क्लास में उस सभी चले गए हैं जो इंग्लिश मीडियम से रियली बिलोंग करते हैं। इंग्लिश मीडियम में डज नॉट मीन्स लिखना नहीं है भी। इंग्लिश मीडियम में डज नॉट मीन्स कि आप सिर्फ इंग्लिश की बुक में काम करते हो, मैथ्स इंग्लिश में, साइंस इंग्लिश में, सब इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम का एग्जैक्ट मतलब होता है कि आप उस तरीके के पर्सन हो जनरली, कि इंग्लिश मीडियम पता है क्यों इतना ज्यादा फेमस हो गया था? जब इंग्लिश मीडियम आया था तो हिंदी मीडियम के बच्चों की क्राइटेरिया, बिहेवियर, इन सब से कंपेयर करने पर इंग्लिश मीडियम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए इंग्लिश मीडियम फेमस हो गया था। अब क्या है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाता है वो बिल्डिंग ले लेता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर देता है। टीचर्स कम प्राइस में आ जाते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अब वो खुद ही इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो खुद ही इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, खुद ही प्रोफेशनल नहीं है, तो ये क्या होता है, जो आई मीन जो आपका कम्युनिकेशन का मोड होता है, वे होता है, वही चेंज हो जाता है। सिर्फ इंग्लिश की बुक से सवाल सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन आंसर लगा लेना, इट डज नॉट मीन्स कि आप परफेक्टली पढ़ रहे हो, राइट? सो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा मैं आप लोग को, बस सेकेंड वे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जैसे, अच्छा स्पीकिंग में एक बात बताओ सबसे पहले, कि कितने परसेंट में डिवीजन होता है? इंटरेक्शन विद लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कितने परसेंट में डिवीजन होता है, तो बता सकता है? वैसे तो परसेंटेज अलग अलग होता है, बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट, इस बुक में आगे भी आएगा पार्ट। 70% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और 30% हमारी पर्सनालिटी होती है। जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास में पढ़ते हैं, अब उनका वे आप देखोगे, वॉकिंग देखोगे, बातचीत करोगे, सो यू विल सी द रिजल्ट कि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में चलते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में आपके पास हर एक चीज है, अभी सिर्फ वॉचेस हैं, ठीक है, अब ये ऑफिशियल वॉच है, क्लियर। अब सेकंड, यहाँ पर ये जो चैनल वॉच होती है ऑफिशियल होती है, ये स्पोर्ट वॉच है, ठीक है। कौन सी है? स्पोर्ट वॉच। ये टोटली इट्स, आई एम जस्ट शोइंग यू द रीजन बिहाइंड, ये शो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पहनने जा रहे हो। आप लोग ज्यादातर अगर आप देखोगे, ठीक है, अब ये कौन सी है? हाँ, ये पार्टी वाली है, ठीक है, फिर ये कौन सी है? फॉर्मल है, ठीक है, समझ गए? अब इस तरीके से वॉचेस तक का डिवीजन होता है। जनरली अगर हम किसी भी चीज को पर्टिकुलर देखते हैं तो हर चीज की कैटेगरी है, बट हमें समझ में नहीं आती है। कैटेगरी समझ में क्यों नहीं आती है? द रीजन बीइंग, अब जैसे पेन में डिवीजन होता है, पेन के कलर में पावर होती है। जैसे रेड पेन टीचर्स के लिए, ग्रीन पेन प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, ब्लू पेन आंसर देने के लिए, ब्लैक पेन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सेम कैटेगरी में हर जगह कैटेगराइज किया जाता है, तो ये कैटेगरी हम लोग यहाँ नहीं समझते हैं। इसीलिए जितने भी आप एग्जाम में क्वालिफाई करने जाओ, कभी भी एमबीए वगैरह करने जाओगे या ऐसा कोई कोर्स बड़ा करने जाओगे, तो उसमें तुम्हें ऑलमोस्ट 70,000 75,000 ये मैंडेटरी फीस किस चीज की होती है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों की। और कई ऐसी कंपनियां हैं, मोस्टली ऐसी कंपनियां बड़ी बिग फोर जिनको कहते हैं, गूगल वगैरह ऐसे, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत देखते हैं, पर्सनालिटी जरूर देखते हैं, आपसे वे ऑफ टॉकिंग का अलग होता है। कोई प्रोफेशनल पर्सन के पास देखोगे स्कूल में तो बकवास नहीं करेगा, वो नॉवेल पढ़ता है, ठीक है। जब नॉवेल आप पढ़ते हो तो आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थोड़ा सा है कि माइंड ग्रोथ करता है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, जब आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो जाता है, प्लस नॉलेज की वजह से आपकी इंग्लिश कैच भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। कंटेंट डिलीवर करने में इजी रहता है इन वन वर्ड, ओके, आप जो बोलते हो अच्छा रहता है। दूसरी तरफ आप लोग भले यंग स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट उनके माइंड में रहता है कि मुझे आई लाइक छपरियों वाला इन शॉर्ट बिहेवियर बहुत पसंद होता है, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट,
इन द फ्यूचर आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि ऐसे करें, राइट? क्लियर? कोई नहीं चाहता है, बट स्टेप बाय स्टेप इट्स अ सिंपल एग्जांपल इज देयर। अगर बाय चांस जैसे ये डिजिटल बोर्ड एक टीचर का, ट्रेनर का है, तो उसमें सब क्या मिल रहा है? स्टडी से रिलेटेड। मान लो यही तुम्हें किसी वही कोई इन्फ्लुएंसर हो, उसका डिजिटल बोर्ड हो, तो इसमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वीडियो तो मिलेंगी तुम्हें, सारे थर्ड क्लास डाटा ही इसमें मिलेंगे, गाने के, डांस के, सब, ठीक है? तो इट्स टोटली डिपेंड्स कि वो कर क्या रहा है, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? डिपेंड्स ऑन पंक्चुअलिटी, एंड पंक्चुअलिटी क्या होता है? पंक्चुअलिटी डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। अगर आप बी ऑन टाइम पढ़ते हो, ऑन टाइम क्लासेस आते हो, ठीक है, सो इट शोज कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप पंक्चुअल हो, और पंक्चुअल मींस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है? आई मीन मेन थिंग क्या होती है? सड़क पे खड़े नहीं रहना है, क्योंकि इससे पता है आपको नहीं पता है, वो सोसाइटी जज करती है। कभी नोटिस किया है कि सोसाइटी में ऐसा होता है, अगर बाई चांस कोई बच्चा है अपने काम से बाहर निकलता है और अपने काम से तो घर में रहता है, कल को अगर उसकी गलती भी हो, आपसे लड़ जाता है, बहस कर जाता है, तो पूरा एरिया इसका सपोर्ट लेता है, इवन आपके पेरेंट्स भी किसका सपोर्ट लेते हैं? उसी बच्चे का, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हिस्ट्री क्लियर है। सेम थिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर किसी पर्सन के ऊपर इन केस अगर कोई भी ऐसा कंप्लेन या इशू, कोई बड़ा केस लग जाता है, तो उसको एक्सेप्शन भी दे देता है, कहता है इसका रिकॉर्ड क्लियर है। अगर एक बार किसी के ऊपर एफआईआर हो जाए, ठीक है, तो जब भी इलेक्शन होता है, ठीक है, तब क्या होता है? इलेक्शन के दौरान मोस्टली लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, या अगर उसके ऊपर आप झूठा भी बोल दो ना, अगर मान लो झगड़ा करता है, ये मारपीट करता है लोगों से, ठीक है, इसके खिलाफ अगर कोई झूठ भी बोल दे, इसमें आपको गाली दी, तो क्या होगा? ट्रस्ट होगा। अच्छा, मतलब ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड खराब है, इसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट डालोगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कर लेंगे। और ये बहुत बदतमीज है अंदर से, बट सोसाइटी में इसने बहुत रिस्पेक्ट कमा रखी है। इसके खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट डालोगे जेन्युइन भी, कोई ट्रस्ट करेगा? दैट्स कॉल्ड पर्सनालिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। सेकंड थिंग, यहाँ पर जितने लोग ऐसे होते हैं उनका माइंडसेट अच्छा होता है। मॉर्निंग चिल्लाते हो सारा दिन, तुम लोगों के बेसिक इतने कॉन्सेप्ट खराब है ना कहने को नहीं। पहला, गुड मॉर्निंग के लिए सबसे पहले आप देखते हो टाइमिंग क्या होती है। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जाते हो टाइमिंग, अच्छा कभी दिन में सुना है? हिंदी में बहुत सही बोलते हो, इंग्लिश में गलत बोलते हो। अच्छा, सुबह किसे कहते हैं? हिंदी में सुबह बोलते हो, सुबह। सुबह कितने बजे तक होती है? रात में। अच्छा, कितने लोग रात में मोबाइल चलाते हो? सब लोग आते हैं ना, 12 बजे तक। ये तो आदत से 8:30 बजे सो जाता है, ठीक है? रात में 12 बजे क्या करते हो? मोबाइल चलाते हो, राइट? जैसे 12 बजता है क्या लिख कर आ जाता है? हाँ, एम की फुल फॉर्म क्या होती है? अब यही है तुम्हारा माइंड, देखो। आफ्टर मॉर्निंग, वेरी गुड, क्या जवाब है? आफ्टर एंटी मेरिडियन, जवाब बहुत सही। तुम लोगों को पता है कॉमन सेंस, इट इज सो मच कॉमन। इसीलिए पता है इंटरव्यूज में जनरली या किसी भी एग्जाम में सिंपल बेसिक से नीचे से उठाते हैं गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम। पता है क्यों? तुमको पता है हर गधा रट के आया होगा, टोटल कंप्लीटली एक चीज रट के आया होगा कि कौन कहाँ का है, कौन प्रेसिडेंट कैसा है, सब कुछ रट के आया होगा। अब उससे जनरल वे में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो दिन के लिए बना था, वो रट के आया होगा। और उससे भी चीज पूछो, उसको सामने जो चीज अवेलेबल है, ठीक है, इस ग्रुप में ऐसा क्या है जो हमें डायरेक्शन देता है? अब सब क्या डायरेक्शन कौन देता है? घड़ी। सारा दिन डायरेक्शन हमें कौन देता है? 12 बज गए, 2 बज गए, 1 बज गए, स्कूल जाना है, सारा किसके पीछे तुम भागते रहते हो? अभी तुम लोगों को बाई चांस कह दें कि व्हाट्स हिज नेम, ऐश्वर्य 3 बजे कोचिंग से निकलता है। अब ऐश्वर्य को 3 बजे निकलता है, ठीक है, 3:15 बजे घर पहुंच जाता है रेगुलर का टाइम में। इसको यहीं में पीटेंगे हम लोग, तो तुमको कैसे डायरेक्शन मिलेगा? घड़ी नहीं है, उसके बिना जान पाओगे? हाँ, ये देखा, इसे कहते हैं क्या? IQ 0। भाई घड़ी फोन कुछ भी नहीं है, समय बताने वाली घड़ी नहीं है आपके पास, क्या करोगे? जान पाओगे 3:15 बजे जाएगा? धूप देख करके पहले जाना जाता था साइंटिफिकली, पर वो तो आपको आता भी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? और देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए आप सबसे पहले क्या करोगे? टाइमिंग देखो, रात 12 बजे से सुबह 11:59 तक एंटी मेरिडियन रहता है, बट इट डज नॉट मीन
10:30-11 बजे कभी गुड मॉर्निंग बोला जाता है? जिनका 10:30-11 बजे मॉर्निंग बोला जाता है, गर्मी छुट्टी हो, गर्मियों का टाइम स्कूल टाइमिंग क्या होता है 7 बजे से ना। तो अगर 7 बजे से 10-11 बजे तक क्लास चलती रहती है ना, तो 11 बजे हम लोग की फील्ड क्या आता है? दोपहर हो गई है। जहाँ तक बच्चे क्या कहना लग जाते हैं 11 बजे, तो आफ्टरनून है ना। तो अब यहाँ पर पहली बात तो दिन भी नहीं होता है, आपको कैसे 9 बजे के बाद से 9:30 के बाद से या गुड मॉर्निंग या मैक्स 10 बजे के बाद से सुबह नहीं होती है। जब आप सुबह उठते हो तो क्या करते हो? इससे कई बार आपने बोला होगा मम्मी से अपनी कि मम्मी अभी सुबह है, तो आप कहते मम्मी क्या कहती है? दिन हो गया है, 10 बजे दिन हो गया है, सुबह नहीं होती है। तो उस टाइम पर क्या लग जाता है? डे। ठीक है, डे जैसे टुडे। तो क्या बोलेंगे उस टाइम पर? उस टाइम पर अगर हमें कोई इंट्रोड्यूस करता है, हमसे मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं? मीटिंग टाइम पर सबसे पहले ग्रीट करते हैं, ग्रीट। सबसे ऊपर एक ग्रीटिंग लिखा है, ग्रीटिंग मतलब हाय और हेलो। अब हाय किसके साथ करते हैं? हाय अपने दोस्तों के साथ के लिए। अब मोस्टली बच्चे करते हैं हाय सर, हाय मैम, दोस्त सुनिए तुम्हारा। ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग जो होता है इंग्लिश में हम लोग की गलती है, हम लोग भूल जाते हैं। बोलता है बड़ी आसान चीज है, और अगर कहीं पर भी आप अच्छी सोसाइटी में जाओगे, एडवांस लेवल पर जाओगे, तो वो चीज को वो समझ जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, कितने बेकार हो, ज्यादा अच्छे नहीं पढ़ने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है? 12 बजे से आप क्या बोलोगे? 12 बजे से गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून। ठीक है, अब दूसरा स्मार्ट तरीके से आप आफ्टरनून, मॉर्निंग, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे। गुड वर्ड को थोड़ा सा स्लो रखो। आपने मूवी वगैरह में देखा कैसे बोलते हैं? मॉर्निंग गाइस। हमारा स्कूल वगैरह में, जनरल सोसाइटी में गुड मॉर्निंग इंग्लिश को पूरा पुश नहीं किया जाता है। अंग्रेजी की वॉइस सुनिए, पूरा पुश करते हैं क्या वर्ड्स को? बहुत लोग ऐसे नहीं बोलते, बट क्या अगर उनको बोलना है आई हैव एन एप्पल, तो उससे क्या बोलते हैं? आई हैव एन एप्पल। हमारे यहाँ आई हैव एन एप्पल, सामने वाले अगर अंग्रेज सुन रहे तो कहा के मानना शुरू कर दे, इसकी भाषा की बेइज्जती कर रहे हो। क्लियर? तो अब नेक्स्ट नून इवनिंग कितने बजे से होती है? 3:30-4 बजे तुम लोग चिल्लाना शुरू कर देते हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 5 बजे से जैसे डॉट 5 बजता है, तो 5 बजे क्या होता है? शाम, वो भी कितने देर की? 2 घंटे की। ठीक है, मीटिंग टाइम जब किसी से मिलोगे 7 बजे के बाद, अगर आप किसी से मिले तो क्या बोलोगे? हेलो हेलो सर, हाय हाय, अच्छा मिलते हैं, गुड नाइट। मतलब सामने वाला सबक में मिले, उसको मैं सबक में सुला दोगे। 7 बजे के बाद कौन सो जाता है? 7 बजे कौन सो जाता है? मोस्टली छोटे बच्चे भी पेश होते हैं। 7 बजे के बाद आप किसी से मिलते हो, मोस्टली आपके पेरेंट्स की ऑफिस वगैरह देखो 7, 7:30, 8 तक चलते रहते हैं ना। तो ये बेसिक चीजें इसलिए मैंने बताई, द रीजन वाज देयर कि इसमें आप लोग फॉल ना करो। ठीक है, इफ यू वांट टू जस्ट गेट द फ्लो, डायरेक्टली यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ऑलराइट, यू मस्ट हैव अ गाइस ग्रुप। ओके, आप लोग का ग्रुप है, तो आप कहीं भी सोसाइटी में जाओगे, यू विल हैव टू डिस्कस ईच अदर। और वो सब्जी वाली इंग्लिश मत बोलना। क्लियर? लाइट इंग्लिश, लाइटली जो वर्ड्स है तो वैसे नहीं बोलोगे, जैसे मैं बताऊंगा प्रोफेशनली बोलोगे। अब रिकॉर्ड योर स्पीच, अपनी कभी कभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, वॉइस सुनो। वॉइस मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है कॉल सेंटर्स में सैलरी कितनी मिलती है बीपीओ में, इंग्लिश वाले नाइट शिफ्ट में? 12th के बाद लोग अप्लाई करते हैं, लखनऊ में या कहीं भी लोकल जगह पे 15,000 से शुरू होती है, बहुत ज्यादा 18,000। ठीक है, और इसकी वॉइस मॉड्यूल जिनका अच्छा है, जिनका एक्सेंट अच्छा है, उनकी सैलरी स्टार्टिंग में शुरू होती है 38K से, और ये जाती है 85K। ठीक है, अब सोचो एक कॉल सेंटर में 12th करके कमाने वाला आईआईटी वाले को भी कम हिला के रख देता है। तो अब द मीनिंग ऑफ दिस, क्योंकि उसका वॉइस और एक्सेंट अच्छा होता है। Don't guys make it school नहीं professional है, professional में नहीं रखो, right? So the next thing is that, can you see that? Otherwise your parents will listen this नहीं सुनेंगे कि तुम्हारी आवाज जब Okay, so now please some things I will just show you also. यहाँ न्यूज़पेपर भी मैं आपको आर्टिकल्स बताऊंगा, clear? न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपको पढ़ना सिखाऊंगा। द रीजन भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में न्यूज़पेपर मैंने देखा है, न्यूज़पेपर एक हेडलाइन पढ़ा देते हैं, बस छोड़ देते हैं, और इवन कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और पार्ट क्या है। वो एज अ फॉर्मेलिटी, समझ गए? एज अ फॉर्मेलिटी, जब किसी की डेथ में जैसे जाया जाता है ना,
और मोबाइल चला रहे खड़े खड़े हम लोग, जैसे बहुत बदतमीजी में। अब वहां गए तो चुपचाप एटलीस्ट नहीं दुखा तो साइड नॉर्मल फेस तो दिखा दो। ऐश्वर्य वहां पे गए और बार बार निवास कह रहे भाई चले पान खाने क्या, अब यार भाई कहीं पे गए हो 2 मिनट पान पर रोक लो। सो दैट मीनिंग ऑफ वही सेम स्कूल में भी करते हैं। नाउ सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, वॉइस और थॉट स्ट्रक्चर एंड फ्लुएंसी फॉर्मूला है इंग्लिश का रियल। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, फीस इंग्लिश मीडियम की देते हो और उठाते क्या हो, हिंदी मीडियम। सबसे अच्छा बैट किस चीज का होता है, हमारे का ना। रियल मार्क का बैट कितने का आता है, सीएट का बैट रियल बैट और कितने का आता है, हाँ 7,000 10,000 15,000 है ना, ऐसे शुरू होते हैं। ये जो बैट का है स्टिकर लगाते हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट स्टिकर लगाने के लिए भी कंपनी तब देती है अपना जब आपका ब्रांड लेवल का है। फॉर एग्जांपल, आप अगर बाई चांस मान लो कि घर पे चाय पत्ती बनाते हो, ठीक है, टी बनाते हो, बट अगर आपकी चाय की पत्ती की वो वैल्यू है तभी आपको एफएसआई भी देगा लाइसेंस, और कोई बड़ी कंपनी टाटा वगैरह अपना स्टिकर लगाने देगी। वरना ये तो सबको पता है कि अमूल का दूध अच्छा है, कि हमारे पड़ोस में जो गाय है उसका दूध अच्छा है, तो लोग क्या कहते हैं, अमूल वाले अच्छा बनाते हैं। अमूल कंपनी कौन सा वो निकलेगा, दूध तो होता गाय का ही है ना, क्लियर। बिस्लेरी का पानी अच्छा है भाई, जो रनिंग वाटर होता है उससे ज्यादा अच्छा पानी नहीं होता, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं, क्लियर, और कभी गंदा नहीं होता है। पहले जो पीरियड लोग, बॉडी लैंग्वेज कितनी होती है जरा यहाँ पे देखो, 38% डिवीजन में, रूल्स कितने होते हैं उसमें 7%, और 55% क्या होता है, वॉइस। दूसरी बात, अब सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कई बच्चों में कॉन्फिडेंस है। अब एग्जांपल के लिए देखिए आपके यहाँ इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये कैसे बैठता है ना, ऐसे बैठा, थोड़ी देर से इसको अगर गैप दे दो तो अपने कपड़े साइड में उतार के जींस में रख देगा, आराम से दो टावल और क्लॉथ में ऐसे बैठ के बैठ जाएगा हमारे। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। अब यही चीजें हैं आप लोगों में प्लीज। और ये देखो बॉडी कैसे, बॉडी हो रहे हो आप लोग, पता है मोस्टली बच्चों को आप देखोगे पर्सनैलिटी में उनकी तो शरीर चलते नहीं है, उनकी सिर्फ 2 बॉडी चलती है, एक तो खुद जितने भी है अंदर से, दूसरा उनका शरीर ऐसा लगता है उसको लेकर घसीट रहे हैं, लाइक डेड बॉडी टाइप की, ऐसे चल रहे हैं, उठेंगे तो पैर ऐसे उठाएंगे, ऐसे हाथ, कैसी बॉडी है, डू यू रियली थिंक कि तुम कूल हो, हाँ, स्ट्रेट बैठो, बैकबोन सीधी करके। नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी एग्जांपल्स क्या होते हैं जो जॉब वगैरह में किसी भी कंपनी में या बाय चांस स्कूल में कॉलेजेस में देखा जाता है, जैसे ओपन आर्म्स, मीन बाय यू आर टॉकिंग लाइक दिस, आपकी आर्म्स ओपन होनी चाहिए। आप जब रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, इससे क्या होता है, जिस एज में आप हो आपकी बॉडी क्या हो रही है पता है, डिजाइन हो रही है, शेप ले रही है। कपड़े हमेशा रात में बहुत लूज पहनने चाहिए, बॉडी भी शेप ले रही है। अब जिस तरीके से आप ऐसे चलते हो तो आपका बोन जो स्ट्रक्चर है वो कर्व ले लेता है, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे करके चलते जाते हो तो आपका चेस्ट उतनी ही साइज में रह जाता है। अगर आप चेस्ट को फुलाकर आर्म को रखते हो तो आगे चल के आपका चेस्ट लेवल पे बनता है। जिम करने से चीजें टाइट हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, बढ़ती नहीं है। बढ़ता हमारा खुद का ह्यूमन जितने भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू या बाई चांस हमारा जितना भी बॉडी में चीजें हैं वो अपने आप ऑर्गन्स हैं वो अपने आप वर्क करेंगे तभी बढ़ेगा। बट अगर उनको वर्क ऐसे कराओगे, लूज रखोगे तो ये शोल्डर्स कभी ऐसे अपने नहीं अपडेट होंगे, ठीक है। अब जैसे बैक बोन है, कर्व होने के बाद कभी सीधे नहीं होती है, उसमें इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, बट वो तब होते हैं जब एक लिमिट आप उसको भूतियां उड़ा चुके होते बॉडी की, और उसके बाद लाइफ खराब हो चुकी होती है, आप चल नहीं सकते, ठीक से दौड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकता, आपको बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट आपका जैसे फॉर्म एंड हैंड मूवमेंट, गुड आई कांटेक्ट। गुड आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर, ठीक है। गुड आई कांटेक्ट क्या होता है, जैसे आप क्लास में हो, आप मेरी तरफ देखकर बात करो, मैं आपकी तरफ देखकर बात करूं, या मीनवाइल आप इसे स्पीच डिलीवरी करो। देखो कई लोग होते हैं ना स्कूल में मॉर्निंग थॉट वगैरह सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, ऐसे आएंगे, गुड मॉर्निंग, थॉट ऑफ द डे, आई एम स्टिल बस पॉलिसी, भाई क्या है, व्हाट इज दिस, ऐसे सुनाते हैं ना स्कूल वाले। आएंगे बच्चे बिल्कुल अकड़ के खड़े हो जाएंगे, उनकी पर्सनालिटी ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम सचिन, और रखे हो ऐसे अंदर रखे हो, तो फिर आप फिर बोलिए, फिर ऐसे बोलेंगे, पर्ची निकालेंगे, पर्ची में देखेंगे, टीचर्स भी अलाउ भी कर देते हैं, हाँ, पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर अब ऐसे नहीं होता है, आप उस चीज को समझा रहे हो तो एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा गलत हो बट एक्सप्लेन करो, क्लियर। इनके बराबर के बच्चे चाइना में मार्शल स्ट्रीट मार्शल आर्ट के लिए पेरेंट्स भेजते हैं छोटे बच्चों को भी, क्यों,
फिटनेस उनका बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन है। देयर आर टू थिंग्स, लाइफ में हमारी दो चीजें होती है, एक हमारी लैंग्वेज जिसके थ्रू हमारे को इम्प्रेस करते हैं या गुस्सा दिलाते हैं, जो भी हो तो भी करते हैं, हमारी कैटेगरी डिसाइड होती है। दूसरी हमारी बॉडी, पर्सनालिटी, ठीक है, ये चीजें। कभी हैव यू एवर सीन एक हर सोसाइटी इसको बोलते हैं जो जिनके बच्चे बहुत प्रोफेशनल होते हैं, कभी आपने देखा है किस तरीके से बात करते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखा है? वो एक डॉग वर्ड, कुत्ता वर्ड भी बोल देते तो पेरेंट्स उनके बहुत टाइट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये सोसाइटी ऐसे क्यों बनी? क्योंकि उनका लैंग्वेज, बिहेवियर वो सब स्ट्रक्चर के साथ सेट होता है और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऑडिबल्स नोबिस है, नॉन एग्जांपल्स हैं, डिस्टेंस हैं, ब्लैंक फेसेस हैं। आप एग्जाम जैसे आप एक्सप्रेशन के साथ जब भी कुछ बोलते हो, ऑलवेज शो द एक्सप्रेशंस। जैसे आप यहाँ आते हो बोलते थे और एज यू कैन सी दिस गाइस, जैसे मेरा हाथ चल रहा है, ये सारे मोमेंट हो, ठीक है। मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कन्वर्सेशन, दिस यू विल हैव टू जस्ट फॉलो दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सबसे पहले आपको कुछ चीज बता दूं, meanwhile you're talking, सबसे पहले एक दूसरे से how are you किससे किया जाता है? how are you हम लोग किससे बोलते हैं? बताओ। मुंह से बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो हाथों से बोलते हैं। how are you हम किसी नॉन से बोलते हैं। हिंदी में आप जनरली समझो, अगर बाई चांस आप सड़क पे खड़े हो, आ रहे हो स्कूल से, कहीं से भी, कॉलेज से आ रहे हो या ऑफिस से आ रहे हो, कोई एक नोन पर्सन आपसे बोले और कैसे हो, तो आपका रिप्लाई क्या रहेगा? हाँ, आपका क्या रहेगा? सबका सेम रहेगा? ऐसे होता है स्टूडेंट, बदतमीज है, वहां तेज है, ठीक है। ऐसे बच्चों में चाहिए ट्रेन करने के लिए, अच्छे से ट्रेन कराते हैं, भूला करो। सबसे पहला मन में डाउट आएगा, भाई सॉरी जान नहीं पाया, राइट। तुमको किडनैप भी हो जाओ किसी दिन, कोई किडनैपर आ जाए गाड़ी लेकर के मुझे, और भाई कैसे हो, सब बढ़िया, पति कैसे हैं, आओ बैठो तो बात करते हैं। गाड़ी बैठे पर अश्योर गायब है, ठीक है, अश्योर गायब है, किडनैप है, 2 दिन से मिल नहीं रहे, फोन आ रहा है, आपका हाल चाल लेना लड़का हमारे पास है। पेरेंट्स सीधे ही कह देंगे आप एक शर्त पे वापस देंगे, पैसे कभी देंगे, वो करना जोर जोर से मारो इसको पहले, ठीक है। सबसे पहला डाउट, हम किसी से हाउ आर यू नहीं कह सकते। सपोज एक लड़की खड़ी हो गेट पे, आप उससे आके बोलो और कैसी हो, तो क्या होगा? चप्पल निकालेगी, खींच के मुंह मारेगी तुम्हारे, am I right or wrong? तब तुम पूछोगे कि अब तक तुमसे लोग पूछेंगे आप कैसे हो, समझ गए? निशान कैसे पड़ा? तो हाउ आर यू की जगह हाउ आर यू डूइंग नाउ, वो भी कब? नाउ कब होता है? अभी के लिए। इंग्लिश बोलना इज अ डिफरेंट थिंग, बट इंग्लिश को सही वे में, सही जगह पर, सही टाइम के साथ रखना इज अ कंप्लीट वे, और इसी को प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर? जिसके तुम लोग अपने पेरेंट्स से भरवाते हो 2 लाख रुपए एमबीए के नाम पर, एमबीए में क्या सिखाते हैं? मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स वगैरह, स्टैटिक्स वगैरह होती है, तो हम बचपन से पढ़ते हैं, समझते आ रहे हैं। अब जब से एआई आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, एआई आ गया है, सिस्टम आ गया है, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक बार बोल दो कि एआई से बोल दो, हेलो एआई, ठीक है, आप मेरे लिए एक प्रेजेंटेशन बना दो। जितनी देर में 10 लोग मिलकर भी स्पीड नहीं दे पाएंगे, वो उतनी देर में खटाखट बना डालेगा तुम्हारी प्रेजेंटेशन, क्लाइंट को भेज सकते हो। यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत रह गई है प्रेजेंटेशन देने वाले, बोलने वाले लोगों के लिए, ठीक है। और अपना कजिन इज वर्किंग इन अ कंपनी, तो वो एमबीए है, पता क्या करता है? मार्केट करता है। कुछ लोग ऐसे कंपनी बाहर की है, वो इंडिया अपने बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट पैसे देती है, फंड्स। तो जितने बिजनेसमैन की लिस्ट आती है, वो उनसे जाकर बात करता है कि आप आपकी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारी कंपनी इन्वेस्ट करेगी। अब जनरल सी बात है, डॉलर को इंडियन कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट में, तो डॉलर की कीमत और ज्यादा रहेगी ना। अगर वो 1 रुपया लगाएगा तो यहाँ 180 रुपये का 100 पहुंचेगा, टैक्सेस काटने के बाद भी 80 रुपये तो पहुंचेगा ना। अब वो वहां वो डॉलर लगाएगा, तो ऑलरेडी डॉलर लोगों के पास है, समझ गए? डॉलर ऑलरेडी है लोगों के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो द मेन पॉइंट यहाँ पर आप क्या बोलोगे? हाउ आर यू बोलो, क्या बोलोगे? हाउ आर यू डूइंग नाउ। इसका भी एक सेंस बनता है, इट मेक्स आल्सो अ सेंस। सेंस कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला, फोन किया, अब मुझे डायरेक्टली या कोई काम है, फॉर एग्जांपल मुझे काम है, मैंने कॉल किया निर्भय को, तो एक चीज बताओ, डायरेक्टली निर्भय से मैंने बोल दिया
हेलो, क्या जैसे कोई कॉल आता है तो आपसे लोग कैसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, काम के टाइम पे कैसे बात करते हैं फोन करके? हेलो भाई, कैसे हो, क्या चल रहा है ना, हाउ आर यू डूइंग नाउ। तो आपके मन में क्या आता है सबसे पहले? बहुत लोग तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है भाई काम बताओ। बहुत लोग को पता है कि ऐश्वर्या चालाक है, ठीक है, और ये किसी काम से फोन किया होगा इसने, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको पता है, मान लो क्या सर्व निर्भर का कॉल आया ऐश्वर्या का, इनकी मम्मी ने कहा ऐश्वर्या कॉल कर रहा है, ठीक है, तो इन्होंने कहा अरे कुछ मांगना होगा उसको, ऐसे तो करेगा नहीं वो, ठीक है। अब ऐसे उसने बताया एक मतलब हाँ भाई कैसे हो, उसने क्या कर रहे हो, सीधे सीधे रिप्लाई नहीं दिया, काम बताओ क्या है, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ गया। हाउ आर यू नहीं होता, हाउ आर यू डूइंग नाउ। अब अगर मान लो आपने मुझे कॉल किया है शाम को, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग नाउ की जगह टुडे बोलेंगे, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग टुडे सर, आपका दिन आज का कैसा रहा, इसलिए पूछा जाता है। अगर मैंने बोल दिया वेल, वेल मतलब हाँ वेल आई एम गुड, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, पर जनरली लोग क्या करते हैं, वेल आई एम लिटिल बिजी, उसके बाद भी लोग बात करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर बोल दो मेरा लिटिल बिजी, तो अगला बोलता है अगर कोई नो इशू, ओके जस्ट टेल मी कि आप अपनी बात खुद रखना शुरू हो गए। इट दिस इज कॉल्ड, ठीक है, बिहेवियर इशू। लोगों को लगता है बिहेवियर इशू है या आपको अनप्रोफेशनल या जाहिल गंवार माना जाता है। किसी ने बोल दिया भाई हम बिजी हैं, अब वो तुमको डायरेक्ट नहीं कह पा रहा कि रखो फोन, इनडायरेक्ट बोल दिया, क्या आप गेट लॉस्ट बोल दे तभी मानोगे क्या? और दूसरा ऑप्शन में ये है कि मैं बिजी हूं, अभी मान लो कोई आ जाए कहेगा, अब कोई फ्रेंड आ जाए कि यार मुझे चलते घूमने, अब मैं रिकॉर्डिंग में हूं, क्लास में हूं, कहीं हूं, तो मैं बोला मैं बिजी यार, ठीक है, इतना तो बोलूंगा। दूसरा ऑप्शन ये बोल सकता हूं गेट लॉस्ट यार, तो दोनों में से कौन सही लगता है? आई एम बिजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जवाब ना, अच्छा कई बच्चे तुमको लगा नहाते ही नहीं, बाल दिन भर ऐसे पीछे करते रहते हैं, विनायक हर साल नहाता है, सुनो अब हर साल नहाता है। अब देखो इधर दूसरा क्वेश्चन देखो, वेल आई एम गुड, इसका आंसर रिप्लाई क्या होगा? मैंने पूछा हाउ आर यू डूइंग गाइस, तो आपने बोला वेल आई एम गुड सर, उसका रिप्लाई मुझसे क्या पूछोगे? मैंने तुम्हारा हालचाल पूछा, वैज द मैनर्स आप मुझसे क्या पूछोगे? इंग्लिश में हाउ आर यू का आंसर हाउ आर यू से नहीं दिया था, हिंदी में हाउ आर यू डूइंग नाउ। अभी आप कैसे हैं, तो मैंने कहा मैं अच्छा हूं, तो हिंदी में हम क्या पूछते हैं, और अपने बारे में बताओ, और अपना बताओ क्या हाल चाल है, तो एंड व्हाट अबाउट यू, सेम कैटेगरी बनती है। आपको बाय चांस की उसने ध्रुव, ध्रुव को कॉल किया, ऐश्वर्य ने कहा क्या चलो खेलने, ध्रुव ने कहा खेलने, पापा ने मिले, बैग बुक्स चेक किए, पूरा साल भर से कॉपी खाली थी, और बहुत मारा, शूज से मारा है, तो नए शूज टूट गए, तो अब और गुस्सा इस बात से कि नए शूज टूट गए, ठीक है। अब पूछा, और ऐश्वर्य ने, अब मान लो यही चीज ऐश्वर्य से पूछना है और तुम्हारा हालचाल क्या है, तो सेम क्वेश्चन को रिपीट मार देंगे, एंड व्हाट अबाउट यू, तो अब ये कहेंगे सेम बेंच, ठीक है, बट मैं अकेले में पापा के शूज नहीं टूटे हैं, मम्मी की सैंडल टूट गई है, तो मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे सैंडल ला के दो और दोनों मिलकर मुझे मार रहे हैं, ठीक है। समझ गया, इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल होता है सीधा सीधा, कंपाउंड क्या है, सिंपल क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल में तुमको समझा रहा हूं इसमें, सिंपल सेंटेंस क्या है कि ऐश्वर्य पिट गया, ठीक है, ऐश्वर्य पिट गया, सिंपल सेंटेंस है ना। अब कंपाउंड क्या हो गया कि अब जैसे कि ऐश्वर्य मतलब उसकी, हाँ पापा ने उसको जूते सैंडल से मारा और वो सैंडल मम्मी की थी, समझ गए। अब वो कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो मम्मी पापा की भी लड़ाई हो रही है, क्यों, क्योंकि मम्मी की सैंडल वो मामा ने दी थी रक्षाबंधन पे, है ना, तो अब मम्मी पापा में मारपीट हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तरीके होते हैं, समझ गए। अब दूसरा, एंड व्हाट अबाउट यू का आंसर होता है आई एम फाइन टू, ठीक है, आई एम फाइन। वेल वर्ड का इस्तेमाल ऐसे मत करना कभी भी, वेल आई एम गुड, ठीक है, ये वेल आई एम गुड जैसे बोल सकते हो, बट आई एम फाइन की जगह आई एम वेल, वेल वर्ड लगा सकते हो, बट मोस्टली ये सीनियर्स यूज करते हैं, ठीक है, आपसे जो सीनियर है। देन नेक्स्ट, जैसे बोला और ठीक है, जैसे मैंने बोला हाउ आर यू सर, आई एम गुड, हमने पूछा व्हाट अबाउट यू, सामने ने बोला कि आई एम फाइन टू, तो सामने वाला मुझसे तुरंत पूछ लेगा सो हाउ मे असिस्ट यू। देखो जैसे मान लो मैंने पूछा और निर्भय कैसे हो, निर्भय समझ में आ गया कि ऐश्वर्य ने कॉल किया, मतलब ये पैसे मांगेगा उधार,
अगर पैसे उधार मांगेगा उनसे, ठीक है। तो उसने क्या कहा, तो उसने फिर भी उसने कहा, उसकी मम्मी ने बोला निर्भय की बदतमीजी मत करना, ठीक है, अच्छा ठीक है, बदतमीजी मत करना, उनकी मम्मी पापा सही है, ठीक है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने अनम्यूट किया, हाँ बोला कि भाई बताओ क्या हुआ। तो उसने बोला कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर सामने ध्रुव ने से पूछ लिया, अभी निर्भय से पूछा अश्वर से कि सो हाउ मे असिस्ट यू इन शॉर्ट। डायरेक्टली अगर हम ये कहते हैं कि व्हाई डिड यू कॉल मी, लोग कह देते हैं ना व्हाई डिड यू कॉल मी, बट ये गलत है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि क्यों कॉल किया है, क्या बोलोगे आप, हाउ मे असिस्ट यू, मतलब और बताओ कैसे मदद कर सकते हैं। इन शॉर्ट व्हाई, आप एडवांस और जनरल इंग्लिश में डिफरेंस ये होता है, एडवांस में प्यार से जूते मारे जाते हैं और जनरल इंग्लिश में खींच के मारा जाता है, समझ गए, क्लियर, समझ गए। अब नेक्स्ट, हमेशा हर बात एक्चुअली करके रखते हैं। असल में ऐसा है ना कि ये जैसे बोलते क्या बिल्कुल हमारा मतलब बिल्कुल आवारा है, इसको ढंग से पढ़ा दीजिए, तो कैसे बोलेंगे, एक्चुअली माय सन इज, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, अभी क्या, बागी, रिबेल, देखो अब एक चीज बताया गया है। दूसरा, नेक्स्ट हम ये पार्ट पढ़ेंगे अब्यूजेस। अब्यूजेस भी पता होनी चाहिए, तुम्हारी वाली गलती का घटिया वाली, तो अब्यूजेस का मतलब होता है कि समटाइम्स हमें कोई इनडायरेक्टली कुछ गलत बोल जाता है और हम ओके 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 तुम समझ लेते हो कि बचपन से तुम मम्मी पापा से गाली खाए, फिर मोहल्ले वाले से गाली खाए, टीचर से गाली खाए, तो लाइक तुम्हें जितना पता है शायद उतना मुझे क्या, मतलब पंचायत स्टाइल की बुक में भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ, उतना नहीं गाली लिखी होगी, इतना क्या गाली खा चुकी है और प्रॉब्लम, ठीक है। आप पिछली भी करो तो बात इंटरेस्ट निकाल ले जाओगे, हिंदी में गाली खा रहे हो इंग्लिश को पता है, हिंदी में नहीं पता, मतलब पेरेंट्स ने इंग्लिश में तुम्हें गाली दी है, अरे यार ठीक है, समझ गया ना, पेरेंट्स तुम्हारे एजुकेटेड है इसलिए तुम्हें इंग्लिश में गाली देते हैं, मतलब ये कहने का कि तुम बराबर गाली खा रहे हो, रिलैक्स। सुनो, अब दूसरा क्या है, जब भी कोई कन्वर्सेशन खत्म होता है, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम जरूर बोला करो, ठीक है, धन्यवाद। सामने वाले बोलेगा नो इशू, कोई बात नहीं। जब यहाँ से कोचिंग से जाते हो दिल में, तो क्या बोलोगे, गुड डे टू यू, ठीक है, मतलब अच्छा चलते हैं। अब एक दूसरे से भी जब आप बाहर बोलते हो तो गुड डे टू यू। मीनवाइल अ कन्वर्सेशन, जब आप किसी बात में बीच के दौर कन्वर्सेशन कर रहे हो, फोन आ जाता है, डायरेक्टली हटना मिसबिहेव में काउंट होता है, तो क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी सर। अब जैसे हमारा फोन आ गया और निर्भय और अशोक साथ में, अशोक क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, सामने वाला बोलेगा आंसर में एक्सक्यूज्ड, क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कमांड ओवर द कम्युनिकेशन है, इसके रूल्स में अब एक ट्रिक बताने जा रहा हूं इसी पे। ये कमांड ओवर द कम्युनिकेशन का है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो देखो, रिलैक्स, इधर देखो, ये क्या है, वंस अ इडियट ऑलवेज अ इडियट, ये हाथ है, ठीक है, राइट हो गया, बात अलग, छोड़ो, भावनाओं पे ध्यान दो, ठीक है। ये क्या है, क्या ये क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस ट्रिक से आपके कोई भी ग्रामर के टेंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। सेम थिंग बोर्ड एग्जाम या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी हो, अगर आपका राइटिंग वाला पैटर्न है ऑब्जेक्टिव छोड़कर, तो राइटिंग इज मस्ट, एंड राइटिंग मार्क्स बनाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से टॉपर, और जैसे जो लोग 70 80 ले आते हैं वो लोग इतना समझ लो तुम 90 और 98 ला सकते हो आराम से, टॉप करना बहुत इजी हो जाता है, जो बच्चे 80% भी ले आते हैं उनके लिए। बट रीजन वो मार्क कहाँ पे खाए जाते हैं, वो 20 15 नंबर जो कटवाते हो ना, जो 20 नंबर 15 नंबर साइड साइड के तुम कटवा कर खुश हो जाते हो, उनके लिए फॉल्ट है ये, समझ गए। जहाँ पे जैसे कि आप कोचिंग पढ़ रहे हो, जहाँ पर अभी तक पढ़ते हो, वहां पर कहता है 8 10 नंबर से पेपर से चल जाने दो, पर टोटल पे असर आ जाता है, राइट। अगर आपके फादर की सैलरी 30,000 है, हर दिन को ज्यादा नहीं 2-3 सौ कटवा दे, 20,000 पे कितना असर आ जाएगा, 200 के हिसाब से भी 6,000 का ना, और एक बार खाली 200 कट जाए तो फर्क पड़ेगा,
तो समझ में आ गया, पॉइंट टू पॉइंट आपकी परसेंटेज पर पूरा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। फिर ये क्या पार्ट है, वर्ब। फिर ये क्या पार्ट है, ऑब्जेक्ट। मुझसे यही उम्मीद थी मुझे। वर्ब से पहले नॉट, क्या भूल गए थे। ठीक है, अब ये अपनी अपनी फिंगर्स पे बनाओ फटाक से, फिंगर पे बनाओ। बनाया, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या है, क्यों, जस्ट लेट मी शो यू, वेट फॉर अ व्हाइल। अब देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड था ना, क्लियर गाइस, जस्ट लुक एट हियर, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट, जहां से शोर थप्पड़ खाता है, सॉरी थप्पड़ खाता है। ठीक है, तो वो निगेटिव है, फिंगर्स पेन ले लो। अच्छा तुमने स्कूल में पढ़ा था ठीक ना। अब दूसरा पार्ट यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये समझ में आ रहा है, तुम्हें नहीं, लोगों को, तुम्हें समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, तुम घर में भी मार खा लोगी, अरे ये लोग देखो तुम्हारे परसेंटेज आ जाए बस ठीक है, तुम मार खाते रहो घर पे, कोई बात, तुम हैबिचुअल एक्शन, ये लोग हैबिचुअल नहीं है ना। अरे कुछ भी कहो, ऐश्वर्य लड़का अच्छा है, वन डे ही विल बी अ ह्यूमन, एक दिन ये इंसान बनेगा। अब देखो इसे मैं बोला, इस ट्रिक को मैं कहता हूं, क्या बोलता हूं, 1/6। ठीक है, 1/6 का रूल है। अब सबसे पहले किसी भी टेंस में आप देखो कितने टाइप के यूजेस होते हैं, पार्ट्स, कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं यूजेस। सबसे पहले अफर्मेटिव, ठीक है, जब भी कोई हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वो किस में जाता है, अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे मुझे बोलना है कि कोई भी एग्जांपल, कोई टेंस है, मैं यह काम कर रहा हूं, या स्टेटमेंट कोई भी एक डायरेक्टली देता हूं, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। ये वाले जो फिंगर्स है ना हमारी, ऑलराइट, ये वाली फिंगर है, थोड़ा सा इनमें हल्का सा चेंजेस रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है, ये यहीं रहेगा, अब ये वाली फिंगर इधर हो जाएगी और ये इधर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ जाएगा, नॉट यहाँ, और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ऑलराइट, ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुनो, अब सबसे पहले क्या है, इसके बीच में देखो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, पूरा क्लियर है। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिंगुलर और प्लरल, इसे प्रैक्टिस करते कर लेना, ठीक है, सिंगुलर और प्लरल रहेगा, प्लरल, ठीक है, प्लरल। एक इसमें चैप्टर है, वो मैं आपको बताऊंगा, इस चैप्टर की अकॉर्डिंग आपको सारे वो कैप रीडिंग और ये सब प्रोनाउंसिएशन का इशू नहीं आएगा। प्लरल क्या है, प्लरल क्या है, प्लरल क्या होता है, ढेर सारे लोग, सीधे सीधे समझ लो, सिंगल पास में है और प्लरल दूर में है। ठीक है, सिंगल क्या है, पास में है, और प्लरल दूर में। सिंगलर मतलब ही शी नेम, नाम किसका लेते हैं, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की, नेम का लेके बुलाते हैं, ध्रुव इधर आओ, जब थोड़ा दूर होता है, वरना हम क्या कहते हैं, पास के लिए। पर यहाँ पर इट आता है, पहले हम सिंगुलर में बता दें, इट किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं, इट इस्तेमाल होता है टाइम जोन के लिए। ये चैप्टर जब आपको बताऊंगा, इट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कहां पर इट लगाना है, कहां पर दिस लगाना है। बस नर्सरी की बुक में आपने पढ़ा होगा दिस इज एन एरोप्लेन, तो ऐसे तो एरोप्लेन नॉन लिविंग है ना, क्या लगना चाहिए, इट, बट ऐसा नहीं है।
ठीक है। और कई जगह पर इन्हें दिस और इट इन सबको इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। जैसे कोई बोलता है ना, हाय गाइस दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर वाचिंग 9XM, ठीक है, या लिखा होता है इट्स मी। तो ये क्या होता है, ये नाम को नहीं, ये पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9XM को रिप्रेजेंट करने के लिए रणबीर कपूर आया है या बॉलीवुड का एक एक्टर आया है। रणबीर कपूर को थोड़ा भी जानता है, उसके पीछे जो बॉलीवुड है उसे लोग जानते हैं। अब ऐश्वर्य है, अब ऐश्वर्य अगर बाई चांस मान लो ऐश्वर्य राय का लड़का होता, तो अभी से कोई नहीं समझता है तो तब कैसे मजाक कर पाते? तब मजाक नहीं कर पाते ना, क्योंकि उसका बैकग्राउंड दूसरे का है ना। तो सिंपल इज दैट कि हम बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट एक पर्सनालिटी करती है, ना कि कोई पर्सन करता है। समझ आ गया? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, बट किसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, भारत देश के। अदरवाइज कोई समझता है तुमको? तुम लोग मोहल्ले में जाकर कितनी अच्छी बातें बनाओ, मिल गया एक से लोग भगा देंगे भागना से। अब वो चीजें बोलते हैं मन की बात, तो लोग सुनते हैं बैठ करके। सब्जेक्ट यहाँ पर अब कोई ऐसा टेंस है जो अफर्मेटिव, इसके बाद तुरंत पूछूंगा, तुरंत आंसर देना है। कोई भी आपके एसएसटी जीएस हर जगह पर ये सारे ट्रिक्स लगा के दिखाऊंगा। ऐश्वर्य ये जो रखा हुआ है ना पाइप क्लास में, सर यार से पहले रिलैक्स just look at here, if you want to study so study properly, बैच में कोई इरिटेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, सो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निगेटिव आता है। निगेटिव में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर ये हर जगह लगेगा, बट दो जगह चेंज होगा। कहाँ पे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और पास्ट के इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, I go to school, I सब्जेक्ट, go डायरेक्टली वर्ब, ठीक है। He goes to school, ठीक है, he और सब्जेक्ट और goes क्या है? डायरेक्टली वर्ब, क्लियर? तो उसमें कहीं पर भी सब्जेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, पर अदर स्ट्रक्चर में आता है इनके निगेटिव में, जैसे he does not, ठीक है, I do not। समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर? इसमें ऐसे टेंस बनाएंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस कर दो। प्रेजेंट नहीं, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डस लगता है ना। डू डस कब लगता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ डू डस नहीं आता है, अभी सॉरी वो नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली नहीं आता है। पर जैसे वो कहते हैं कि आई डू दिस, मैं यह करता हूं, तो डू वहां पर एज हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, एज अ वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसी काम को करना, जैसे कि मैं यह काम करता हूं, आई डू दिस वर्क। समझ में आ गया? वो डू बता रहा है, क्लियर? वो आई उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली हम वर्ब, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे स्ट्रक्चर्स में, टेंसेस में, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होता है? अब ये चलो ये वाला हटा दो, इसका दो ही जगह काम था, अफर्मेटिव में काम था। अब देखो इंटरोगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट और फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन मार्क प्लस लगा देना, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपके पंक्चुएशन मार्क मिस होते हैं तो एज पर द बोर्ड एग्जाम्स 2 मार्क्स का नंबर, 2 मार्क्स उसके कट जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज डाउन करने में भाषा का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल होता है। भाषा का रोल क्यों होता है उसका रीजन बता देते हैं कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन या आंसर को दूसरे टीचर तक ट्रांसफर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर मैनर में सारे नंबर नहीं काट सकते हैं, बट थोड़े थोड़े नंबर में भी कट लगाते हैं ना जब छोटी छोटी चीजों में, तो कट कहाँ शो करता है? कहाँ शो करता है? अगर बाई चांस मान लो हम लोग अभी सब लोग निर्भय को मिलके पीटे हैं क्लास में, अब बाई चांस मान लो मैं कह दूं कि एक पाइप खींच के मैं मारूंगा शोल्डर पे, ठीक है, ऐश्वर्य कहते हैं सर एक पाइप पीठ पे मैं मारूंगा खींच के। अब फिर पीछे से लोग बोल रहे हैं कि सर एक लेग पे मैं मारूंगा। अब अगर टोटल देखोगे उसकी बॉडी पर तो कम से कम 50-60 वर्ड के निशान उसकी बॉडी पर होंगे। फिर अगर किसी एक की कंप्लेंट की जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? हमने सिर्फ एक मारा है, भाई बात सही है कि नहीं? और उसकी बॉडी पर टोटल कितने मार्क्स आ गए? 60-70। 70 लोगों को तो मारा तो कितने उसके हो गए? तो द मीनिंग ऑफ दिस यही होता है बोर्ड एग्जाम में बच्चों के साथ। उनको लगता है भाई 95 आ गए, 90 आ गए, जब खुलता है कितने होते हैं? 85। लोग होते हैं
हाँ तुम्हारे तो जीरो जो आपको तो जीरो ही लाओगे। मैं जीरो तो अभी नहीं लाया। अब नहीं तो बोल क्यों जीरो ला ही देता है। अब इसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने तीन फॉर्मेट पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब आगे 6 होते हैं। यहाँ से कितने बजे से? 5 मिनट वैसे कंप्लीट हो रहा है। सो इंटरोगेटिव ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है ना वैसे भी, ताकि टाइम टाइम पे विजिट करना, ठीक है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे वो क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एग्जांपल पता है किसी को? प्लस नेगेटिव। जो देखो एक अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब सीधी बात करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये नेगेटिव है, ठीक है। क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो, यहाँ पर मुझे क्या है, डाउट है, डाउट है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे। जैसे मान लो निर्भय से हाथ ऊपर रख के बोल रहा है, मैंने बोला क्या तुम बोल रहे हो, तो मुझे अपनी तरह नो सर आई एम नॉट स्पीकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट बाई चांस मान लो मैंने ऐश्वर्य को खींच थप्पड़ मार दिया, अब ये मुझे यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि मुझे बोल रहे हैं, तब मैं डबल इंटरोगेटिव पूछूंगा, लेट मी टेल यू क्या तुम बोल रहे हो, और सर क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि गलत लैंग्वेज है बट मैं बता रहा हूँ। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव ये किस में आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या तुम्हारे पास 500 का चेंज तो नहीं होगा, है ना, तुम्हारे पास 500 नहीं 50 नहीं होंगे ना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर हम सबसे बड़ा पॉइंट क्या करेंगे कि इसके बाद हम सीधे सीधे इंटरोगेटिव के बाद आएंगे डबल पे, ठीक है। डबल मतलब डबल इंटरोगेटिव का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको ले लेंगे, क्या है, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम खा रहे हो, बाई चांस मैंने मान लो निर्भय का मुंह में खा रहे हो क्या, तो अब निर्भय ने क्या कहा कि सर मैं कुछ नहीं खा रहा, तो आर यू आर लगेगा, आर यू ईटिंग समथिंग। अब यहाँ पर मैं श्योर हूं, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया, तुम क्या खा रहे हो, ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, तो क्या क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हिंदी के लास्ट में हमेशा देखा पर हेल्पिंग मिल जाएगा, खा रहे हो, वो क्या होगा, आर, ठीक है। व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है, व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में जब हमको नॉट की जरूरत पड़ेगी, जैसे तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है डबल इंटरोगेटिव में, क्लियर, डबल इंटरोगेटिव में क्या है, प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड हाँ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर। सर ये हाथ ऐसे रख के मेरे सर पर मारने का था, मार भी चलो जस्ट कम हियर, रिलैक्स, come here, neck hand and remember be in the class with the proper manner, it's going to be live, so if you can just copy it, okay। ये हमारे 6 सेंटेंस के रूल अगर कंप्लीट हो गए, ऑलराइट, थैंक यू।